एंकर हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी डीजे भाई ने जो तारीफ करी है, हाँ नहीं विज्ञापन कर सकते हैं। देखिए यार आजकल है ना, जब देश के प्रधानमंत्री भी कहीं पर भी प्रचार कर सकते हैं तो हम तो नॉर्मल आदमी हैं। देखिए प्रचार सर करना जरूरी है। आजकल जितना ज़्यादा दिखोगे उतना ही बिक पाओगे। जो बिकना सीख जाता है वही दिखना भी सीख जाता है। देखिए एक अच्छी खासी मैं सबसे एक बेहतरीन जो एक्टर हैं उन सब की आवाज़ थोड़ी सी आपको सुनाता हूँ। एक सबसे पहले जो एक्टर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि राजेश खन्ना साहब का नाम सभी ने सुना है और सभी ने उनको एक ऐसे स्टार हम मानते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े जो सुपरस्टार रहे हैं वो राजेश खन्ना साहब रहे। तो उनके इतने बड़े मतलब मैंने सुना है उनके बारे में। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि वो जिस जमी से निकल जाते थे उस जमी को लोग चूम लेते थे। एक राजेश खन्ना साहब की मैं मिमिक्री आपको सुना देता हूँ, बहुत अच्छा उनका एक डायलॉग है कि इज्जतें उल्फतें शोहरतें, अरे इज्जतें उल्फतें शोहरतें, चाह कर भी सब कुछ एक साथ इस दुनिया में रहता नहीं है बाबू मोशाय। इज्जतें उल्फतें शोहरतें, चाह कर भी सब कुछ एक साथ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था आज कोई और है। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था आज कोई और है। और वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है रे बाबू मोशाय। पुष्पा, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे आंसू नहीं देखे जाते, आए टीयर्स। तो ये थे हमारे राजेश खन्ना साहब जो इतने बड़े सुपरस्टार थे। और उसके बाद देखिए बहुत गजब गजब के एक्टर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आते रहे। और एक एक्टर ऐसे रहे मैं मानता हूँ जिनको आप सभी ने सुना होगा, नाना पाटेकर साहब। देखिए नाना भाई क्या पिक्चर उलझी हुई थी। वो ऐसी कौन सी फिल्म मैंने देखी नहीं, एक फिल्म देखी उनकी बस नाना भाई की जिसमें खाली माधुरी दीक्षित उनको मिली। बाकी आप फिल्में में देख लीजिए, दंगा फसाद मारपीट वो यही करते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग है। आप देखिए एक फिल्म थी उनकी क्रांतिवीर। अच्छा है देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, पहले क्या चिवड़े दिखते थे। सुबह से लेकर शाम तक, शाम तक लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो, ऑफिस में कौन तुम्हारा बाप जाएगा। राजा को रानी से प्यार हो गया, नहीं तो क्या साले नौकरानी के साथ होना था। अच्छा है, बहुत बढ़िया होता, कंट्रोल। तो ये थे हमारे नाना भाई। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो एक्टर थे वो चलते रहते हैं इस टाइप के। एक हमारे सुनील शेट्टी साहब, और सुनील भाई को आप देखो कि फिल्म में, धड़कन फिल्म में मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ऐसी कौन सी ट्रिक थी जो लड़की ने उनको मना कर दिया सर, और आदमी ने पैदल चल चल के 5 करोड़ बना ली। वो फिल्म में बताते हैं जुले तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा जुले। तो ये थे हमारे सुनील शेट्टी साहब। लेकिन मुझे आज तक वो ट्रिक पता नहीं। आप सभी ने फिल्म देखी है धड़कन फिल्म, है ना? वो अंजलि नाम की पिक्चर उनको उलझा के चली जाती है और पता नहीं कौन सी ऐसी ट्रिक रहती है जो उनके फादर भी उनसे पूछते हैं तो लेकिन वो बताते नहीं। तो आज तक मुझे तो वो रहस्य पता नहीं है, किसी को पता हो तो बता देना, तो मैं भी 500 करोड़ की संपत्ति बना लूँ। ठीक है, थोड़ा मैं कुर्सी ले लेता हूँ, एक तो सुना देता हूँ। एक और मैं सुनाता हूँ, एक और प्यारा सा जो एक इंसिडेंट में आपको सुनाता हूँ कि बहुत पहले क्या हुआ था। एक बार अभिषेक बच्चन साहब की शादी हो रही थी, बहुत धां धूम से हुई थी। बच्चन साहब ने शादी वादी करी उनकी। अब आप देखो कोई भी शादी बिना पंगे के तो होती नहीं, क्या सर? कोई भी शादी में बिना पंगे का कोई शादी नहीं होती। अपने अभी देखो फफा जी नाराज, बुआ जी नाराज, उनके जीजा जी नाराज, सिस्टर नाराज। तो एक बार क्या अभिषेक बच्चन की शादी हो रही थी, उसमें अमिताभ बच्चन साहब बिल्कुल मतलब वहाँ जो इनका अपना टेंट जो रिसेप्शन रहता है वहाँ पर बैठे हुए। अब इधर से नए नए एक्टर आ रहे हैं। सबसे पहले आमिर खान साहब। और तेरी यार अभिषेक, वो तेरी कौन सी शादी हो रही, तेरी कौन सी शादी हो रही है? मेरी तो पहली हो रही है। अरे नहीं नहीं, पहली नहीं दूसरी करना, दूसरी नहीं तीसरी करना। मुझे देख मैंने 2-2 शादी कर ली, अभी 3-3 कर ली। आमिर 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 ऐसे करके आमिर खान साहब निकल गए। फिर आए हमारे शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब का स्टाइल थोड़ा अलग है, वो बिल्कुल रोमांस के बादशाह हैं। तो उन्हीं अंदाज में शाहरुख खान साहब की एंट्री होती है। अरे अभिषेक, जिंदगी में प्यार भी एक बार होता है, दोस्ती भी एक बार होती है, इसलिए शादी भी एक बार होनी चाहिए। अम्मी जान कहा करती थी कि शादी भी एक ही बार होनी चाहिए। ऐसे करके बच्चन साहब निकल गए, शाहरुख खान साहब निकल गए। फिर ऐसे करके नाना भाई आए। अच्छा है, बहुत अच्छी शादी रखी है बच्चन साहब, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, बहुत अच्छी चेयर है। रसगुल्ले है कि नहीं ये बताओ पहले। ऐसे करके बच्चन साहब, नाना भाई भी निकल। फिर कैसे भी करके अब अजय देवगन साहब की एंट्री हुई। अब अजय देवगन साहब का क्या थोड़ा सा एक संजीदा एक्टर है अजय देवगन, वो उनकी आंखों से एक्टिंग करते हैं। अब अजय देवगन की एंट्री हुई शादी में। बच्चन साहब आपने बहुत ही अच्छी शादी की है,
काश हम मेरी और काजोल की शादी भी ऐसे ही होती, वही स्टेज, वही बाराती, वही डेकोरेशन और वही दुल्हन, कुछ नहीं, चलो 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 ऐसे करके अजय देवगन साहब भी चलो। अब शादी बढ़िया चल रही है बिल्कुल। अब इरफान खान साहब भी वहाँ खड़े हैं। इरफान खान साहब, देखिए भैया ऐसा है कि अभिषेक भाई की शादी हो रही है, मानो या ना मानो, वो भी ऐश्वर्या से, और वो भी बिना पंगे के। ये इरफान खान साहब माई थे। अब बहुत धांधू हो गए, कैसे भी करके अब कोई शादी बिना पंगे की तो हुई नहीं। अब नाना पाटेकर साहब किसी बात पे भड़क गए, नहीं नहीं मुझे मेरा गिफ्ट वापस चाहिए, मुझे मेरा गिफ्ट वापस चाहिए, बच्चन साहब मुझे मेरा गिफ्ट वापस दो। अब इधर से बच्चन साहब घबराते हुआ है, अरे क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे नहीं नहीं मुझे मेरा गिफ्ट वापस दो, नहीं 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 मुझे शादी में रसगुल्ला नहीं मिला, मुझे मेरा गिफ्ट वापस दो मुझे गिफ्ट वापस चाहिए। अब आमिर खान साहब, अरे यार ये तो गजब हो गया, नाना भाई वो रसगुल्ला चाहिए, उनको रसगुल्ला नहीं मिल रहा है। अब इधर से अजय देवगन, अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसकी बेइज्जती तो वो हम सबकी बेइज्जती है। बच्चन साहब ये आपने गलत किया, नाना भाई को आपने रसगुल्ला नहीं दिया। फिर राजपाल यादव, अरे वो सब छोड़ो अजय देवगन, अरे मेरी थाली में होता तो मैं नाना भाई के लिए रसगुल्ला लाके दे देता। अरे वो सब छोड़ो, मेरी थाली में होता तो मैं नाना भाई के लिए रसगुल्ला लाके दे देता। अब राजपाल यादव, अब वो सब छोड़ जो तेरी थाली में हो दे दे। नहीं मैं नहीं दे सकता। अबे तू तो जान देने की बात करता है, अब मैं खुद दूसरे की थाली में से मार के लाया हूं। ऐसे करके अजय देवगन साहब निकल गए। अब बच्चन साहब कैसे भी करके रसगुल्ला लेके आए। अब रसगुल्ला बच्चन साहब लेके आ गए। अब थोड़ी देर खाया नाना भाई ने, बहुत अच्छा है, अगर पहले ऐसा दे दिया होता इतना हंगामा नहीं होता। अबे थू क्या हुआ, अबे ये तो गुलाब जामुन के ऊपर रायता डाल के पकड़ा के चला गया। तो ये थे हमारे नाना भाई। ऐसे क्या शादियों में सर बहुत धूधा होती है, एक बारिश में भी होती है। अभी बारिश का जैसे टाइम चलता है, अब बारिश में क्या होता है, थोड़े मीडिया वाले लोग होते हैं, ये लोग थोड़े परेशान भी करते हैं, है ना। हमारे सोनू भाई बैठे हैं। अब एक बार ऐसे सोनू भाई किसी गांव में चले गए। अब एक गांव की जो लेडीज होती है उनका क्या थोड़ा अंदाज अलग रहता है, वो क्या थोड़ी शर्माती है। तो गांव में बहुत टाइम से बारिश हो रही थी, तो एक गांव की लेडीज, अब गांव के लोग क्या है शर्माते बिल्कुल, वो बातचीत थोड़ी कम करते हैं। अब ऐसे ही सोनू भाई ने गांव की व्यक्ति से पूछ लिया, भाई साहब आपके गांव में पानी आ गया, आपको कैसा क्या लग रहा। कहा बता भैया, हमारे धीरे धीरे पानी आया, तो पानी हमारी धोती को छुआ तो हमको थोड़ा गुदगुद हुआ, तो देखते ही देखते तो पूरा हमारे गांव में पानी आ गया, उसमें हमारी बूढ़ी अम्मा और हमारी जवान बीवी डूबने लगी। तो सबने कहा तुम्हारी बूढ़ी अम्मा को बचाओ, ये तुम्हारी जवान बीवी तो हर कोई बचा लेगा। ऐसे करके बहुत सारे लोग बारिश में डूब जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हमारे प्रोग्राम में आते रहे, और आगे भी जो नए लोग आए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी हमारे कार्यक्रम में आते रहे। थैंक यू। हेलो।